हम दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज सैटरडे हो गया है दोस्तों। समय कितनी तेज़ी से निकल जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। कब संडे आया, कब मंडे आया, कब पूरा हफ्ता बीत गया और फिर आ गया सैटरडे। दोस्तों, आज मालूम है मैं पूरी रात कहाँ थी? सपने में, जगन्नाथपुरी में। आप समझ सकते हो, मैं पूरी रात जगन्नाथपुरी में थी और मुझे पूरा पुरी का दर्शन मिल गया। साथ में मुझे हरिहर मंदिर, भुवनेश्वर का चिड़ियाघर, नंदनवन से लेके पूरा एक एक चीज़ में घूमी हूँ सपने में। रीज़न क्या है मालूम है? क्योंकि ना रथ यात्रा पास में आ गया। दिमाग में क्या है, हमारे हिंदुओं में, हम लोगों में, हमारे दिमागों में बातें चलती हैं। अब चूंकि ये जगन्नाथ रथ यात्रा आ रहा है तो दिमाग में भी वही चल रहा है। स्नान यात्रा हुई है प्रभु की, 15 दिन के एकांतवास में गए थे प्रभु, अब आएंगे तो उनका का एक नया रूप देखने को मिलेगा, जिसमें मन में एक अलग से खुशी हो जाती है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करती हूँ। ये करीब करीब क्या कहते हैं, 2003 या 4 की बात होगी। मेरे हस्बैंड को ना, पांडे जी को साटिका हो गया था। और साटिका का इतना पेन होता है, इतना पेन होता है दोस्तों, दुश्मन को भी ना हो। और आपको मालूम है वो चल नहीं पाते थे। और चल नहीं पाते थे तो वो रेलवे में रहे, तो ढंग से वो ड्यूटी भी नहीं कर पाते थे। सातवां, हाँ, सातवां पे कमीशन आया था। उसी तरह पर है, लगभग लगभग बता रही मैं, मेरे बच्चे भी छोटे थे। हम लोगों ने इतना डॉक्टर, रेलवे डॉक्टर को दिखाया, बाहर के डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो क्या था कि ऐसा दर्द था, दवाई खाते थे तो कम हो जाता था, दवाई जैसे क्या उनकी खत्म होती थी, दर्द बढ़ जाता था। क्या हो गया, योगा वगैरह सब किया, फिजियोथेरेपी भी कराए थे, बहुत तकलीफ थी, बहुत ज़्यादा। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर एक दिन ऐसा आया कि मन मेरा हुआ, मैं अपने हस्बैंड को बोलती चलो ना जगन्नाथपुरी चलते हैं। वो अपनी स्थिति देखते हुए बोले मैं चल नहीं पाता हूँ ज्योति, कैसे चलूँगा करके। मैं बोले चलो ना मेरे को, वो मेरे कंधे में हाथ रखे। हम तो रेलवे वाले थे तो हमको उस समय स्लीपर का पास मिलता था। तो स्लीपर के पास में हम लोगों ने, हम अपने तीनों बच्चों को लेके हम जगन्नाथपुरी चले गए प्रभु के पास। छत्तीसगढ़ भवन है, छत्तीसगढ़ भवन में रुके हम। मैं अपने हाथ से खाना बनाती थी, वहाँ पर सब कुछ करती थी। बच्चों को मुझे समुद्र बहुत पसंद था। और आपको मालूम है मैं 1 हफ्ते के लिए गई थी, 2-3 दिन के लिए नहीं गई थी। और वहाँ छत्तीसगढ़ भवन में बैठ के मैं पूरे झंडे का दर्शन से लेके सब कुछ करती थी। मंदिर जाती थी, वहाँ बैठती थी, और उस समय मैं भगवान को भी टच कर सकती थी। ये उस समय की बात बता रही हूँ। मंदिर के अंदर गई, भगवान को छू के मैं इतना रोई थी, इतना रोई थी, इतना रोई थी। उनकी हालत, मेरे हस्बैंड की इतनी तबीयत खराब थी कि मैं क्या बताऊँ आपको। और वो समुद्र में भी ना, मतलब वो चल ही नहीं पाते थे। उनको देख देख के अब आप समझ सकते हो कि जिसका जीवन का स्तंभ ही की वो हालत ख़राब है तो घर कैसे चलेगा। घर की हालत बहुत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। अब बच्चे पढ़ने वाले, क्या करूँ क्या ना करूँ, फ़िक्रमंद रहती थी एकदम। मतलब आँख के आँसू ऐसा था कि अभी सवेरे बना रही तो शाम को क्या बनाऊँ। भगवान ने ऐसी स्थिति भी ला दी थी। वहाँ पुरी में गई थी तो भगवान बलदाऊ भैया को देखी, सुभद्रा दीदी को देखी, अपने जगन्नाथ स्वामी को देखी, खूब रोई, खूब चली। उसके बाद हमारे आने का डेट फिक्स हो गया। हम डेट फिक्स हो गया, हम ट्रेन में बैठे, तब भी मेरे हस्बैंड की हालत बहुत ख़राब थी। मैं बोली प्रभु क्या सोच के आई थी, आप सब बोलते कि कलयुग के देवता हैं, और आज मेरे हस्बैंड अभी तक ठीक नहीं हुए प्रभु। मैं तो बहुत उम्मीद लेके तुम्हारे पास आई थी। उत्कल में बैठी थी। और उत्कल जो निकलती है ना, अभी हरिद्वार तक चलती है, उस समय न्यू दिल्ली तक चलती थी। तो मालूम है मैं ना रोते रोते ना सो गई। सवेरे उठी ना दोस्तों, तो आपको मैं क्या बताऊँ, विश्वास कर सकते हो तो कर लो मेरी बात पे। मेरा तो 100% उस दिन से श्रद्धा बढ़ गई। मेरे हस्बैंड चलने लगे बिना कोई दर्द के। उनका दर्द अपने आप खत्म हो गया, अपने आप खत्म हो गया। वो अपने आप पैर सीट से उठे, चल के फ्रेश हुए, ब्रश किए। और मैं जब उठी ना, तो देखी क्या कहते हैं, मैं उनको देख के मुझे इतना ये लगा, मैं वहीं पर प्रणाम की जगन्नाथ स्वामी को। वो दिन है और आज का दिन है, सिर्फ जगन्नाथ स्वामी को धन्यवाद देती हूँ। और आज भी जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं जगन्नाथ स्वामी जरूर जाती हूँ अपने बच्चों को लेकर। हर हालत में जाती, लेकिन जाती जरूर हूँ जगन्नाथ स्वामी। आप लोगों को भी टाइम मिले, क्योंकि ये हमारे कलयुग के देवता हैं। आप ध्यान रखिए, आप जिसको टाइम मिलता है, आप अपनी फैमिली के साथ कहीं जाओ चाहे ना जाओ, साल में एक बार पूरी का ट्रिप जरूर बनाओ। अब से पूरी जाओ, मेरे प्रभु का दर्शन करो। मेरे क्या बोलते, सबके प्रभु हैं, जगत प्रभु हैं वो। उनके दर्शन करो, उनका महाप्रसाद ग्रहण करो, समुद्र में नहाओ और झंडा देखो प्रभु का। बस यदि इच्छा है, मैं तो इतने बार भुवनेश्वर घूमी थी, अब जाती हूँ तो मैं भुवनेश्वर नहीं जाती। यदि आपकी इच्छा है तो वहाँ से प्राइवेट बस, प्राइवेट कारें भी निकलती हैं, जो हरिहर मंदिर, भुवनेश्वर, आपका सब कटक, आपका पूरा एक एक चीज़ घुमाएगी। जहाँ पर अपना युद्ध हुआ था अशोक का, वो भी जगह जो खून की पूरी नदी बही थी, वो पूरे एक एक एरिया आपको दिखाएंगे। वहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ की महानदी जो समुद्र में मिलती है, वो भी एरिया आपको देखने को मिलेगा। कोणार्क जाइए, सूर्य मंदिर जो प्रसिद्ध है हमारा, वो सब जगह घूमिए। लेकिन मैं बहुत बार घूम चुकी ना, अब मैं जाती हूँ ना सिर्फ मंदिर और अपने होटल में रुकती हूँ। मंदिर और होटल, मंदिर और होटल, क्योंकि अब जगन्नाथपुरी पूरी तरीके से बदल चुका है। अब तो समझ में नहीं आ रहा, इतने होटल हो गए हैं, इतने धर्मशाला हो गए हैं, कहाँ रुके, कैसे रुके, और बहुत सारी सुविधा हो गई हैं। खाने से, पीने से, हर चीज़ को लेकर सुविधा, किसी को असुविधा नहीं होगी। तो जब भी टाइम मिले कि जाओ, कहीं जाओ चाहे ना जाओ, लेकिन बच्चों को अपनी संस्कार, अपना जो देवी देवता हैं उनकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और हमारे कलयुग के जो देवता हैं हमारे जगन्नाथ स्वामी, जरूर जाएँ, जरूर जाएँ, जरूर जाएँ, और वहाँ गुप्त दान जरूर करें अन्न का। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो मैंने कहानी आपको बताई है वो मेरी खुद की जीवन की है, किसी और के जीवन की नहीं है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो मैंने आपको बताया। तो प्लीज़ आप कोई मेरे यदि चैनल पर नए आए होंगे तो विजिट किए हैं तो वो मुझे भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिएगा। जय श्री राम दोस्तों।